मैं कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए फिर से चंदन सिंह सहायक शिक्षक राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय चतरा को आमंत्रित करता हूँ। वो आए, उनके लिए मैं पहले 2 पंक्ति सुना दूंगा। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जिन्हें बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। आज वो हमारी महफिल में आए हैं। इस सभागृह में उपस्थित दिनकर की भांति विद्यमान परम आदरणीय और छोटे से कस्बे से चलकर राष्ट्रीय मुकाम तक अपनी पहचान बनाने के साथ साथ जिस जिलों की पहचान उग्रवाद के नाम पर हो रहा हो, अफीम तस्करी के नाम पर सुर्खियों में रहा हो, उसे गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में हिंदी के विषय के रूप में चुना गया और हमें विपरीत परिस्थितियों में भी एक अग्रज की भूमिका निभाने वाले आदरणीय चतरा कॉलेज बीएड के प्रधान नंद भैया एवं उनके बगल में स्वाभिमान आदरणीय डॉक्टर झा सर जी और पूरे चतरा जिले में शायद हो ना हो, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जिनके निर्देशन में मैं काम कर रहा हूं, जिनके विद्यालय में गार्जियन सरों, हमारे प्रधानाचार्य सतीश लाल सर, जिन्होंने एक विज्ञान के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने के लिए विवश किया है, आपको अतिरिक्त विषय के रूप में उसे रखना ही होगा। इन्हें उस कारण से कई अभिभावकों से, कई बच्चों से, उन तूफानों से, उन झंझावातों से लड़ना पड़ता है। इसके लिए यहाँ सभागार में उपस्थित सतीश लाल सर जी को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अतिरिक्त विषय के रूप में ही सही, लेकिन हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। बीएड कॉलेज के व्याख्याता अमित सर जी, हमारे सहयोगी डॉक्टर नितेश सर जी, बीएड कॉलेज के व्याख्याता हमारे नाम ही सही चंदन सर जी और हमारे गार्जियन स्वरूप हरिराम सर जी और जिनकी याद वैद सर की याद जिन्होंने कहा, मृत्युंजय सर, मैं उनका अभिनंदन करते हुए वैद सर जी और मैडम जो नितेश सर के बगल में स्वाभिमान है और पूरे मंचासीन है, मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूँ। मंच को संचालन करने वाले विकास चतुर्वेदी जी को, जिन्हें बहुत कविताएं, दोहें, बहुत तैयारी करनी पड़ी हो शायद लोगों को संबोधन करने में। हमारे सहयोगी रुपेश जी, रवि सर, विपिन सर और रोटी बैंक को चलाने वाले, इस कोरोना काल में अगर कोई घर में सहमा होगा, दुखा होगा, तो उस काल में भी सूरज भूषण जी, वैजनाथ जी और हमारे बचपन का मित्र, जिसकी
शायद जितनी भी प्रशंसा मैं अपने मुंह से करूं वो कम होगा। रोटी बैंक के चलाने के साथ साथ अगर इस जिले को अगर विज्ञान के रूप में अगर बच्चों को पढ़ने के लिए ललायित किया, रांची में मैं 20 साल शिक्षण का सेवा काम किया, अगर कुछ बच्चों को इन्होंने यहाँ रोका, जिन्हें कितनी मेहनत करनी होगी, इसके लिए भी मैं अपने दोस्त गोपाल जी को भी बड़ा दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे अजीज मित्र, शिक्षा के विषय में अगर किसी से चर्चाएं हो, किसी कार्यक्रम दिवस के विषय में चर्चाएं हो, शायद मुझे कोई लगता है कि रुपेश सर और मृत्युंजय सर के अलावा कोई चर्चाएं मुझे मेरे से करता। तो इन दोनों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और हमारे बगल में बहुत दूर से चलकर आए अशोक सर, इनका विषय अर्थशास्त्र भले रहा हो, लेकिन अशोक और कवि के नाम से मैं इन्हें पुकारते हैं लोग, मैं भी पुकारता हूं। और सब हमारे बगल में जो बैठे हरिराम सर जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं सभागृह में। और इस पावन धरती पर संलग्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं इनको कवि इसलिए कहा कि परसों की घटनाएं हैं, आप सभी ने अखबार पढ़ा होगा। पहले भाजपा की सरकार थी, हेमंत की सरकार बनी। मेरे कई पारा शिक्षकों ने, भाई ने कहा हेमंत है तो हिम्मत है। एज ए सरकारी शिक्षक होने के नाते मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ इन सरकारी महकमों पे, लेकिन उनका एक बयान आया कि शायद निजी विद्यालय रहते तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शायद झारखंड में नहीं था। तो हमें कल विरोध करना था, हमने विरोध किया, हमारे शिक्षक संघ ने पूरी विरोध बात को किया। इसी सदन में मैंने अशोक सर को कहा कि कविता की जरूरत है कि जब जब देश को लोगों को चिंगारी भरने की आवश्यकता पड़ी है तो वह विषय हिंदी है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई भाषा प्राप्त होती है तो वह हिंदी है। विद्यालयों में भी जब बच्चों को डांटा जाता है तो हिंदी में नहीं इंग्लिश में कहा जाता है। इन्होंने तुरंत विदिन लगता है कि आधे घंटे नहीं हुए होंगे उन्होंने कविताएं पोस्ट की अपने ग्रुप में। इसलिए मैं अशोक सर को भी बहुत दिल से आभार इस मन से कि आपने मैं सबसे पहले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य से बोलने से पहले मैं बहुत मैंने कहा कि आज मेरा मन बड़ा पुलकित है, हर्षित है कि अगर कोई छोटे कस्बे से जाकर अगर हिंदी के विषय में अगर कोई वहाँ कहेगा कि जो 14 सितंबर 1949 की बात उठ रही है और आज तक राजभाषा नहीं बन पाया, अगर उसके विषय में कोई सलाह देगा तो आज मेरा कोई अपना होगा, मेरे गांव का होगा, मेरे शहर का होगा। इसलिए इस सभागार में बैठे सभी लोगों की ओर से मैं आदरणीय डॉक्टर नंद भैया को भी बड़ा नमस्कार और मैं नमन करता हूँ। आज बहुत हर्षित मन मेरा है, आज बहुत हर्षित मन मेरा, हिंदी दिवस है पर्व सुनहरा। इसी पुलकित पावन अवसर पर वंदन अभिनंदन करता है मन मेरा। आज लोग सभी कहते हैं कि हिंदी दिवस है, हिंदी राजभाषा के तौर पे रखी गई राष्ट्रभाषा आखिर क्यों नहीं बनी। इसकी दोषारोपण सरकार को मैं मानता हूं। डॉक्टर मृत्युंजय सर ने बात कहा कि सभी भाषाओं को सरकारें ने रखी, लेकिन उससे हिंदी को निकाल दिया गया। नियुक्ति नियमावली जो बनी, नियोजन नीति जो बनी, वह हिंदी वहां खामोश है।
कहता है कि ओठ खामोश थे सिसकियां कह गई, द्वार बंद थे खिड़कियां कह गई, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई, जो न कह पाए वो हिचकियां कह गई। हमारे बच्चे आज भी लालायित हैं, आज भी आंदोलनरत हैं इस बात को लेकर कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ ना बनाओ, लेकिन कम से कम हमारी नीतियों नियमावली में डाल दो। हम अपेक्षित हैं। आप खोरठा को रख रहे हैं, आप मुंडारी को रख रहे हैं, आप हो को रख रहे हैं, मभी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी से ऐसा कौन सी बात है कि आप उससे जलन कर रहे हो? क्योंकि पिछली की सरकारें तो कम से कम हिंदी को रखा था। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, नियमावली बनाने वाले प्रभुत्व जन होते हैं। हमारा संविधान ऐसा है कि जो शायद वहाँ नीति निर्माता है, शायद उन्हें बात समझ में आया है, लेकिन जो निर्माता के सहयोगी होंगे, जो सलाहकार होंगे, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन आज एक खुले मंच पर ये कहने में मुझे जरा संकोच भी नहीं आती है कि चिड़िया कह रही है गगन बदल गया, चिड़िया कह रही है चमन बदल गया, तारे कह रहे हैं गगन बदल गया। चिड़िया कह रही है चमन बदल गया, तारे कह रहे हैं गगन बदल गया, पर शमशान की खामोशी बताती है मुर्दे तो वही है, सिर्फ कफन बदल गया। इतनी साल सरकार की हो गई, लेकिन राजभाषा के रूप में आज भी हमें दक्षिण भारतीय के रूप में समन्वय में स्थापित नहीं कर पाया। तो समन्वय में स्थापित कैसे होगा जब हमारी हिंदी भाषी ही हमें अपेक्षित करते हैं? हम जब अपने घरों में ही अपनी प्रतिष्ठा नहीं पा पाते तो दूसरे घरों पर जाकर प्रतिष्ठा पाने की ये बात करना, उस दिवस को बनाना वो बिल्कुल कोई कल्पना है। तो यह उम्मीद और इस आशा के साथ यह सम्मान समारोह रखा गया कि अपनी पीड़ा को भैया के सामने, गार्जियन के सामने यह बात रख सकें, यह मुखर होकर बात रख सकें। और यह मुखर वक्ता है भी, जिस बात कौवे की बात कहा मृत्युंजय सर ने, मैं एक बात कह दूं, यह बिल्कुल कौवा ही है, इनकी आवाज़ बिल्कुल कर्कश ही है। और जहाँ भी यह रहेंगे, इस बात के लिए आपके ये मेरी दावा है, मैं जहाँ तक मैंने इनको अध्ययन किया है, ये अंतिम दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये तोती की भाषा बोलने वाले लोग हमें ये बेवफाई नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल भरोसा है। रात का सफर है चांद हमसे जलता है, रात का सफर है पर चांद हमसे जलता है, बादलों से छुप छुप कर धीरे धीरे निकलता है। हम तो गम के मारे हैं जाए तो जाए कहाँ, हम तो गम के मारे हैं जाए तो जाए कहाँ, सरकार की बेवफाई से दम मेरा निकलता है, सरकार की बेवफाई से दम मेरा निकलता है। सरकार के तौर पे भी यहाँ उपस्थित हैं, हिंदी की बात को रखने के लिए भी उपस्थित हैं, और शायद जितनी दर्द बयां कर रहा हूँ हिंदी को लेकर, या बाकी जो बयां करेंगे एक ही बात कहेंगे, वो कि हिंदी दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। कठिनाई आएगी। रश्मि रथी की बात तभी पाठ हुआ तो दिनकर जी उसमें कहते हैं कि वह पथ के क्या उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिसके पथ पे बिखरे शूल ना। वह पथ क्या उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिसके पथ पे बिखरे शूल न हो। वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जिसकी धराएं प्रतिकूल न हो। आपको परेशानी आ सकती है, आपको समन्वय स्थापित करना है उन दक्षिण भारतीय के लोगों से कि शायद मोदी जी ने जो सोचकर, गृह मंत्रालय ने जो सोचकर आपको नियुक्त किया है, वह सपना पूरा हो और हिंदी जीवित हो। हिंदी की भाषा मातृभाषा नहीं बने, हिंदी मातृभाषा बने, यह हमारा सपना है। और हिंदी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन अगर हमारा बेटा, हमारा बच्चा अगर इंग्लिश में नहीं बोलता है तो मैं खुद बेइज्जत महसूस करता हूँ। मुझे कई बार, मैं 20 वर्षों तक मैंने शिक्षण कार्य राज्य में किया,
मैं कई को इंजीनियर बनाया, कई को लेफ्टिनेंट बनाया, कई को कर्नल बनाया। 450 से ज्यादा शिक्षक अभी हमारे घूम रहे होंगे 24 जिलों में। कई विद्यालयों में मैं दैनिक जागरण का लगातार 14 वर्ष काउंसलर रहा। कई बार मुझे व्याख्यान देने का मौका मिला बड़े बड़े विद्यालयों में, डीपीएस श्यामली जैसे विद्यालयों में। लेकिन जागरण के संवाददाता एक ही बात मेरे से पूछते थे कि क्या आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। मैंने कहा मैं गणित का आदमी हूँ, जोड़ घटाव करता हूँ, अंकों का जादूगर हूँ। अंग्रेजी से मुझे बहुत लेना देना नहीं है। मैं हिंदी भाषी, हिंदी से प्रेम करता हूँ, इसलिए जहाँ मैं जाता हूँ हिंदी में ही बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। और मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत की लाइनें हैं, अगर चिराग यहाँ जलता है तो आपके भरोसे ही वो चिराग जलेगा और आवाज बहुत दूर तक जाएगी। कि जो सर ने कहा, नितेश सर ने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा कि आज मैंने पूछा और 10 लेखक का नाम नहीं बता पाए। मैं इस बात से क्षमा प्रार्थी कहूँगा कि अगर हिंदी के सहायक शिक्षक भी हों, अगर उनको पूछ दिया जाए ये बात कि छायावधी में और कौन वधी है, मैं गणित का शिक्षक हूँ, मुझे बहुत जानकार नहीं है, तो शायद वो भी बड़ा कंफ्यूजन हो पाएंगे, क्योंकि अध्ययन की कमी है। तो जो बच्चों को बड़ा टास्क, बड़ा कार्य नितेश सर ने दिया है कि आप एक हिंदी की किताबें पढ़ें। हिंदी की एक ही कहानी नहीं, मतलब आधी ही कहानी सही, लेकिन आप पढ़ें। प्रेमचंद कौन है ये समझे, गुप्त कौन है ये समझे, सुमित्रा नंद पंत कौन है इनकी भाषा में समझे, भवानी प्रसाद मिश्र कौन है इनके विषय में समझे, निराला जी क्या लिखे हैं इनकी बातों को समझे, माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजों की हुकूमत की लड़ाइयों के विरोध में क्या लड़ाई लड़ा उनको लिखे, दिनकर जी ने क्या कहा नेहरू जी को, इनके विषय में समझिए। जब आप समझेंगे तो अपने इतिहास को समझना बड़ा गौरव की बात है। इसलिए इस बात के लिए भी नीतीश सर को मैं फिर से पुनः दिल से आभार प्रकट करता हूँ इस मन से कि आपने बच्चों को बड़ा सही बात कहा है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, अगर है आग कहीं तो आग ये जलनी चाहिए। समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, बोलने की बातें बहुत है, लेकिन मैं चंद लाइनें मैं आदरणीय अपने नंद भैया के लिए फिर कहना चाहूंगा। आबादी तो नित्य बढ़ती है पर व्यक्तित्व तो कहाँ आते हैं। जैसा मैंने कहा तो हमेशा इनकी जो प्रवृत्ति रही है, लोग जो कहते हैं लड़ने की प्रवृत्ति, मैंने कहा वो इसलिए कहा कि गलत का विरोध करने की इनकी प्रवृत्ति शुरू से रही। बाकी बात तो अपनी आप से कहेंगे। और इन्हें ही नहीं, इनके जिनमें इनके लोग जितने हैं उनकी प्रवृत्ति ही यही है, और वो घरों में भी बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं और ये करते हैं इस बात को। इसलिए मैं लाइन इनके लिए कहना चाहूंगा, आबादी तो नित्य बढ़ती है पर व्यक्तित्व तो कहाँ आते हैं। परमेश्वर भी ऐसी प्रतिभा भेद दोहरा नहीं पाते हैं। आबादी तो नित्य बढ़ती है पर व्यक्तित्व तो कहाँ आते हैं, परमेश्वर भी ऐसी प्रतिभा भेद नहीं दोहरा पाते हैं। रचना और रचयिता दोनों के आगे सर हम करते हैं, स्वर्ग गंगा धरती से ना उठे यही कामना हम करते हैं। भैया आपकी महिमा यही बना रहे, बस यही कामना हम करते हैं। विकास सर को पुनः दिल से आभार जिन्होंने मंच पर मुझे शोभायमान किया, और पुनः एक बात कहते हुए बड़ा भारी मन से कहना पड़ रहा है। ये पिछली बार जब भोपाल में यहाँ आयोजन दूसरी जगहों पे किया था, तो मैं इस मंच से डॉक्टर इफ्तिकार आलम सर को भी नमन करता हूँ जो भी थे, और एक मेरा दोस्त सुनील भी इस मंच से था। आज मैं इस सभा से मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ भारी मन से। और पुनः आप सबों को मंचासीन जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्यार्थी हैं, आप सबों को पुनः हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी को जिंदा रखना है, ये प्रण रखना है। आप सबों को